हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। आकृति में एक और दो आकृतियाँ दी हुई है, उसमें डी बराबर बी सी है। तो यहाँ पर हमें निकालना है ई सी का मान। तो सबसे पहले हम त्रिभुज जानते हैं ए बी सी में है बी सी के दिया गया है हमें। अतः हम प्रमेय से जानते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ए डी बराबर ये होगा, इसके दो पार्ट से तो डी बी के, इसी तरह ए ई और ई सी। तो यहाँ पर ए डी का मान हमें दे रखा है 1.5, डी बी का मान दे रखा है 3 इक्वल टू ए ई का मान दे रखा है 1 और ई सी का मान हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1.5 ई सी बराबर 1 इंटू 3, 1.5 ई सी बराबर 3 1 जा 3। ये 1.5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के डिवाइड में चला जाएगा 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। 3 की टेबल से 15 गया 5 बार में, 5 की टेबल से 10 गया 2 बार में। तो ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी का पार्ट सेकेंड डायग्राम दिया गया है, जहाँ पर हमें डी ई समांतर है बी सी के समांतर है, तो ए डी और इसका अनुपात डी बी बराबर होगा ए ई के और ई सी के। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज दिया गया है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, और हमें क्या दिया है, डी ई समांतर है बी सी के, फिर हम आधारभूत प्रमेय से जानते हैं, समानुपातिक प्रमेय से ए डी और डी बी बराबर होगा ए ई और ई सी के। यहाँ पर वैल्यूज दी गई है, लिख देते हैं। ए डी का मान हमें निकालना है, डी बी का मान 7.2, ए ई का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5.4 ए डी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, 5.4 ए डी इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 0, यहाँ पर भी नीचे 0, यहाँ पर 18 इंटू 72 अपॉन 100। यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर इसे डिवाइड में भेज देते हैं। ए डी इक्वल टू 18 इंटू 72 प्लस 100 इंटू 54। पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 18 की टेबल से गया, ये 3 बार गया, 3 की टेबल से 72 काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 हासिल, 3 चौक 12। तो यहाँ पर हमारे पास मान आया ए डी इक्वल टू 24 अपॉन 10। तो यहाँ पर नीचे 1 0 है तो 1 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो 3 क्वेश्चन इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज है, यहाँ पर ई और एफ क्या है, इसके बिंदु है। तो ये ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, सबसे पहले त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर से यहाँ पर हमारे पास पी ई और ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हम प्रमेय समानुपातिक प्रमेय से
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अगर ये समांतर होंगे तो ये इनके अनुपात दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए हमें चेक करना है। पीई का मान हमें दे रखा है 3.9, EQ का मान 3 इक्वल टू PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4। बता देते हैं सबसे पहले तो नीचे 0, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर की ओर 0, पॉइंट के बाद एक संख्या 0 से 0 कैंसिल। 3 की टेबल से ये गया 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 13 10 इक्वल टू ये गया 2 की टेबल से 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और ये गया 2 1 सा 2, एक हासिल 8 18। तो 18 बटा 12 फिर से गया 3 की टेबल से जा रहा है 18, फिर से 2 की टेबल से गया सारे, तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पर समानुपातिक प्रमेय काम नहीं करेगी, इसीलिए EF समांतर नहीं है QR के। इसी का सेकंड क्वेश्चन, PE on EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये डायग्राम बना रखा है, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR। यहाँ पर वैल्यूज रखने पर PE का मान 4 है, EQ का मान या QE का मान हमें क्या दे रखा है 4.5 इक्वल टू PEF है, PF का मान हमें दे रखा है 8 और RF का मान दे रखा है 9। यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 9। यहाँ से 5 की टेबल को काटा तो 8 पंजे 40, 8 9 45 इक्वल टू, तो ये दोनों क्या है इक्वल है, मतलब समानुपाती समांतर रेखा होगी। यहाँ पर EF समांतर होगा QR के। थर्ड क्वेश्चन इसी का सेकंड का थर्ड है, PE अपॉन EQ डायग्राम में देख PF अपॉन FR। वैल्यूज रखने पर PE का मान हमारे पास है 0.18, EQ का मान है 1.28 इक्वल टू PF का मान है 0.36 और FR का मान है 2.56। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0, पॉइंट हटाया इंटू 100 से 100 कैंसिल। सेम यहाँ पर पॉइंट हटाया ऊपर 2 0, पॉइंट हटाया नीचे की ओर 2 0। तो वैल्यूज लिखने पर 18 बटा 128 इक्वल टू 36 बटा 256। 2 की टेबल से काटा तो 9 बार में, 2 की टेबल से काटा तो 64 बार में, 4 की टेबल से काटने पर 4 नम 36, यहाँ से काटा तो 4 छंग 24, एक हासिल 4 चौक 16। तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर दोनों समांतर होंगे। यही प्रूफ करना था, EF समांतर होगा QR। आने वाले आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो हमें सिद्ध करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB और AN अपॉन AB। सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेके चलते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है ABC में कि LM समांतर है CB के, तो दिया है LM समांतर है CB के। तो हम आधारभूत प्रमेय से जानते हैं, आधारभूतिक समानुपाती प्रमेय से AM अपॉन BM और AL अपॉन CL। तो AM अपॉन BM इक्वल टू AL अपॉन CL, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरह त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमें दिया गया है LN समांतर है CD के। सेम हम आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से जानते हैं।
तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के और ए एल अपॉन सी एल के। ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल के। इक्वेशन इसे दे देते हैं सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम जानते हैं ए एल सी एल बराबर है ए एम अपॉन बी एम के। यहाँ पर भी ए एल अपॉन सी एल बराबर है ए एन अपॉन एन डी के। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। टू हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। अभी यहाँ पर दोनों पक्षों में सबसे पहले इनका व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम करने के बाद दोनों पक्षों में एक ऐड कर लेते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो ये पलट जाएंगे मैम। बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। दोनों पक्षों में एक को भी जोड़ना है तो +1 किया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए एम, तो ऊपर हो जाएगा बी एम प्लस ए एम इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए एन, तो एन डी प्लस ए एन। बी एम प्लस ए एम यहाँ पर देखिए किससे मिला हुआ है, बी एम प्लस ए एम, ए बी से मिला हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन ए डी के बराबर है। तो ए डी अपॉन ए एन। हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो इसका हम फिर से व्युत्क्रम कर लेते हैं। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी। सबसे पहले हम ए बी सी त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के दिया गया है। समांतर है तो हम जानते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। ये हो जाएगा ए डी और डी बी के, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के। तो हमने सबसे पहले ये लिया है तो यहाँ से सी ई अपॉन ई बी के। इसे हम पलट देते क्योंकि एक्चुअल में मान हमें बी डी ऊपर चाहिए ए डी नीचे चाहिए। तो व्युत्क्रम करने पर आप डायरेक्ट चाहे तो बी डी लिख देना और ए डी लिख देना और यहाँ से बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी ई में, यहाँ वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी ई में हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के दिया है। तो अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से बी डी और ए डी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के। इसे दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर डी बी लिखा हो या बी डी, बात एक ही है। तो ये दोनों इक्वल है तो ये इनके आर एच एस के मान भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ई बी अपॉन सी ई इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। हमें यही प्रूफ करना था।
बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई और यहाँ पर बी पहले लिखा हुआ तो बी ई अपॉन ई सी, तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। बी एफ इक्वल टू एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन यहाँ पर ई सी। आगे पीछे लिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेंस प्रूफ। आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो हम ये त्रिभुज लेके चलेंगे पी ओ क्यू में और ओ आर है। यहाँ पर क्वेश्चन में हल्की सी प्रॉब्लम है, ये डी एफ समांतर होगा ओ आर के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी एफ समांतर है ओ आर के, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में हमें दिया गया है डी ई समांतर है ओ क्यू के, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से प्रमेय से हम क्या जानते हैं, पी ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे, पी ओ आर त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज पी ओ आर में हमें दिया हुआ है कि डी एफ समांतर है ओ आर के, हम लिख देते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर और पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट से हम जानते हैं पी डी डी ओ बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू के और यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू की भुजाएं समानुपाती है, तो हम आधारभूतिक प्रमेय से जानते हैं कि भुजाएं समानुपातिक है, इसलिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से पी एफ अपॉन एफ आर, यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं पी एफ अपॉन एफ आर और पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, तो हम लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यही हमें प्रूफ करना था। ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और क्यू आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, तो हम ये त्रिभुज लेके चल सकते हैं पी ओ क्यू में, और इसी तरह ए सी समांतर है पी आर के, तो हम त्रिभुज लेके चलेंगे पी ओ आर में। तो हमें प्रूफ करना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था, हम त्रिभुज लेके चलेंगे पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में हमें दिया गया है ए बी समांतर है पी क्यू के, अतः हम आधारभूतिक प्रमेय से जानते हैं यहाँ पर ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू यहाँ पर ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा, तो यहाँ से ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ पी अपॉन बी क्यू, क्योंकि रेखाएं यही काट रही मिल रही है यहाँ पर। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अभी त्रिभुज लेके चलते हैं पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हमें दिया हुआ है ए सी समांतर है पी आर के,
समांतर है तो हम आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इसे इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। समीकरण एक और दे दो से, ओ ए अपॉन ए पी बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। सेम ओ ए अपॉन ए पी बराबर है ओ बी अपॉन बी, क्योंकि तो इनके एल एच एस बराबर है तो इनके आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर के। अगर भुजाएं समानुपाती है तो आधारभूतिक समानुपाती प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं, चूंकि विलोम से हम जानते हैं बी क्यू सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू। कहाँ बन रहा है ओ बी अपॉन बी क्यू, और यहाँ पर ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये त्रिभुज है तो हम बोल सकते हैं बी सी समांतर होगा क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था, बी सी समांतर है क्यू आर के। पालन करने वाले प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा ले ली, यहाँ पर एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में काटती है। तो हम त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु है डी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, डी ई समांतर है बी, डी ई समांतर है बी सी के। ये भी दिया गया है और हमें सिद्ध करना है ए ई बराबर है ई सी के। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है मध्य बिंदु है तो बराबर होगा डी बी के। ए डी बराबर होगा बी डी के। फर्स्ट दिया गया है हम जानते हैं, और हमें एक चीज़ और दी हुई है डी ई समांतर है बी सी के, ये भी दिया गया है। तो हम आधारभूतिक प्रमेय से ए डी अपॉन बी बी और ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। तो यहाँ से हम समीकरण एक से जानते हैं ए डी बराबर है बी डी के, तो हम कोई भी एक वैल्यू चेंज कर देते हैं ए डी, और बी डी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये दिए ए डी, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ए ई अपॉन सी ई। तो यहाँ से ये कट के एक हो जाएगा इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि ए बराबर है ई सी के। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है एबीसी, इनके दो भुजाओं हैं, ये इनके मध्य बिंदु हमने डी और ई बना लिए, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर यानी डी ई समांतर है बीसी के, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले दिया गया है ए त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी तथा ई है। सिद्ध करना है हमें डी ई समांतर है बी सी के। तो हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी में मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के समीकरण 1। इसी तरह ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से ए डी हमें प्रूफ करना है
कि ये डी ई समांतर है बी सी के, तो हम लेके चलेंगे कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर हम जानते हैं ए डी बराबर है डी बी के, तो हम वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। तो ए डी की जगह ए डी अपॉन डी बी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई, और ई सी की जगह लिख सकते हैं ए ई। तो यहाँ से वैल्यूज़ कट के हमारे पास एक अपॉन एक आ रहा, समीकरण 1 और 2 से। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करे। ये विकर्ण है डी बी और ए सी विकर्ण है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ से हमने एक डैश डैश में रेखा बनाई जो ए बी के समांतर हो जाएगी। तो जो दिया गया है लिख देते सबसे पहले, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है डी सी के और विकर्ण दिए हुए में ए सी, विकर्ण ए सी तथा डी बी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, डी बी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। बी समांतर है, यहाँ पर ए बी समांतर है ई ओ के तथा ये समीकरण 1 दे देते। इसी तरह ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से ए बी समांतर है ई ओ के और सी डी के, तो ई ओ समांतर होगा सी डी के, तो ई ओ समांतर है सी डी के। इक्वेशन नंबर 3, ई ओ समांतर है सी डी के। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जहाँ पर हमें पता है ए बी समांतर है ई ओ के, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ। इसे इक्वेशन 4 दे देते हैं। इसी तरह त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी डी में, ई ओ समांतर है सी डी के, समीकरण 3 से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 एंड 5 से, समीकरण 5 से ए ई अपॉन ई डी बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ। इसी तरह ए ई अपॉन ई डी बराबर है डी ओ अपॉन डी ओ, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। हम लोग इसका क्रॉस एकांतर कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर देते, क्योंकि हमें आंसर में यही चाहिए। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है।
तीसरा है यहाँ पर ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि ए बी समांतर है ई ओ पर, तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर है ई ओ के त्रिभुज ए बी डी में। आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ पर ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के। इक्वेशन फर्स्ट हमें दिया गया है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। लिखने पर ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ से बी ओ इधर भेजने पर सी ओ, इसके यहाँ पर नीचे लाने पर तो क्रॉस कर देते हम एकांतर अनुपात लगाने पर, तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। त्रिभुज लेके चलेंगे ए सी डी में ई ओ समांतर है सी डी के। त्रिभुज ए सी डी में ई ओ समांतर है सी डी के। इसे इक्वेशन दे देते हैं थर्ड आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ पर हम जानते हैं ई ओ समांतर है ए बी के, ये लिख देते हैं ई ओ समांतर है ए बी के। तो यहाँ पर ई ओ समांतर है सी डी के, ई ओ समांतर है ए बी के, तो ए बी समांतर होगा सी डी के। अतः एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। ये डायग्राम है ए बी समांतर है सी डी के, यही हमें प्रूफ करना था। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज